प्रहलाद जी के पास जाकर के कहा कि आज तेरे हरि को पहला मारूंगा, बता वो कहां। प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दिशो धुमानि, सब जगह विद्यमान है पिताजी, कण कण में विद्यमान है। अच्छा क्या इस खंभ में है? बोले मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बंधु एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। नृसिंह भगवान कैसे हैं? विशाल नख हैं, बब्बर शेर जैसा उनका मुख है, विशाल विकराल नेत्र हैं, भयानक ठाकुर जी का मुख है। ऐसा मुख है कि महाराज लक्ष्मी को भी 3 पटक लग गई ठाकुर जी को देखते ही। ये नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, ये कमल जैसे मुख वाले, कमल जैसे हाथ वाले, कमल जैसे विग्रह वाले ठाकुर जी इतने भयावह बन के कैसे आ गए? मेरे मन का भाव है, मैंने कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, तो कोई मुझ पर आक्षेप लगावे कि ये क्या मनगढ़ंत बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, ये मन से ही बोल रहा हूं, ये अन्य कहीं का भाव नहीं है। भगवान नृसिंह इतने भयावह रूप में प्रकट हुए, उसके पीछे एक कारण यह है कि ठाकुर जी तो मानव ही बन के आना चाहते थे, लेकिन जैसे वो प्रहलाद की कोमलता का स्मरण करते थे, अपने भक्त प्रहलाद का स्मरण करते थे, तब तो वे मानव बन जाते थे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो वे नृसिंह बन जाते थे, शेर के भांति बन जाते थे कि मेरे भक्त पर इतना प्रहार करता है, इसको मैं शेर के भांति चीर दूं बीच से। नृसिंह चतुर्दशी थी जिस दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी के आगे रुदन कर रहे थे और अपने शालिग्राम ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी आप प्रहलाद के लिए खंभ भेदन करके प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और बस यही विचार करते करते नृसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी विरह आतुर होकर के आर्तनाद कर रहे थे, तो नृसिंह भगवान का जो विशाल विकराल और भयावह रूप था वो तो केवल हिरण्यकश्यप को डराने के लिए था, लेकिन प्रहलाद को प्रेम करने वाला जो ठाकुर जी का रूप था वही श्री राधा रमण के रूप में यहां प्रकट हो गए। वास्तव में नृसिंह भगवान के भीतर ये कोमल लाला बैठो हमारो।